चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड। ठीक है, शेयर फॉर फीचर और रीइश्यू हमने आपको ऑलरेडी पहले बता दिए है, उसमें और भी कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से, उसको क्या कहते हैं, क्या होगा इसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग करते क्या है, पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस का फॉर्मेट होता है जिसमें हम दो या दो से अधिक मेंबर्स को या पार्टनर्स को इंक्लूड करते हैं और कोई एक लीगल बिजनेस को सेटअप करते हैं। ठीक है ना, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान, हालांकि इसके बारे में आप 11th में बेसिक सा चीज पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड चीजों को जानेंगे कि आखिर पार्टनरशिप में क्या होने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये इसका जो प्रोविजंस है, प्रोविजन रिलेटेड करता है वो है प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 1932। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कि पार्टनरशिप का जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसका ये क्या है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932 के थ्रू काम करता है। इसमें हम लोग करते क्या है कि कम से कम दो या दो से ज्यादा आदमी होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो इन द आइज ऑफ लॉ अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, अगर हम नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि व्हेन टू और मोर पर्सन जॉइन हैंड टू सेट अप अ बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। हम पार्टनरशिप का बिजनेस को क्यों स्टार्ट करते हैं, तो उसका मेन रीजन यही है कि हम लोग उस पार्टनरशिप बिजनेस को में से जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको हम शेयर कर सकें। दे आर सेड टू बी पार्टनरशिप। Section 4 of Indian Partnership Act 1932 defined partnership as a relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। मतलब कि सेक्शन 4 जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1934 का, वो पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है पर्सन्स के बीच में जो प्रॉफिट को शेयर करेंगे उस बिजनेस से रिलेटेड, और उस बिजनेस को चलाने के लिए जो भी काम होगा या तो सभी लोग मिलकर काम करेंगे या कोई एक करेगा सभी के बिहाफ में। तो इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होगा, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होगा, तो इंपॉर्टेंट फीचर होगा टू और मोर पर्सन। नंबर वन, टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप कभी भी दो से कम पर्सन से फॉर्म नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, कम से कम दो चाहिए। ठीक है ना, टू और मोर पर्सन। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी है कि जैसे इसमें देखिएगा आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनते हैं, in order to form partnership there should be at least two persons coming together for a common goal. In other words, the minimum number of partners in a firm can be two। मतलब मिनिमम मेंबर्स जो होंगे या पार्टनर्स जो होंगे वो कम से कम दो होना चाहिए। देयर इज हाउएवर अ लिमिट ऑन देयर मैक्सिमम नंबर बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 464 of the Companies Act 2013। The central government is empowered to prescribe maximum number of partnership in a firm, but the number of partners cannot be more than 100, cannot be more than 100। The central government has prescribed the maximum number of partners in a firm to be 50। तो इस वाले पहला वाला जो फीचर्स है उसमें आप सिर्फ टू और मोर पर्सन लिख देंगे, उसका हेडिंग होगा टू और मोर पर्सन, और इसमें एक लाइन लिखेंगे कॉमन गोल तक। ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, इस पॉइंट के बाद अब इसको लिखेंगे कैसे, तो जरा देखिए आपका क्वेश्चन क्या होगा वो हम एक बार देखा देते हैं। आपका क्वेश्चन होगा डिफाइन पार्टनरशिप what are the characteristics of partnership, what are the
कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स बोल सकते हैं, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है यार। ये मुझे, रुक जाओ 1 मिनट, ये मैसेज कर रही है, इसको ऐड कर ले, चली गई, छोड़ो, क्या करें, हम पागल हो जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका ये होगा, ठीक है। अब आइए जरा सा हम फिर चलते हैं अपने वहीं पर जहां पर हम बात कर रहे थे। तो हम पार्टनरशिप का क्या डिफाइन करेंगे, यहां से लिख सकते हैं सेक्शन डिफाइन, डिफाइन में, ठीक है ना। पार्टनरशिप में बी डिफाइन, ठीक है ना, या फिर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिफाइन पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। इसका मतलब समझिएगा जरा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब इसका कि बिजनेस, ये 1932 जो है उसका सेक्शन 4 वो पार्टनरशिप को डिफाइन करता है और क्या कहता है कि ये रिलेशन है, रिलेशनशिप है किसके बीच, पर्सन के बीच जो एग्रीड हुए हैं एक दूसरे से टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए और बिजनेस को चलाने के लिए, या तो सभी लोग चलाएंगे मिलकर या फिर कोई एक चलाएगा सभी के बिहाफ में, ठीक है। इतना डिफाइन कर देंगे और फिर आपको लिखना होगा क्या, फिर आप आंसर दूसरा क्या लिखेंगे, पॉइंट चेंज करके फीचर्स ऑफ, फिर उसके बाद हेडिंग क्या लिखेंगे, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है ना। यहाँ पर फिर हेडिंग बनाएंगे क्या, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। फीचर ऑफ पार्टनरशिप में नंबर 1 क्या था, 2 और मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन। अब जो हम बात किए थे कि वो 2 लाइन लिखना है, वो पहला लाइन आप यहाँ से ये लिखेंगे, दूसरा लाइन भी आप यहीं से लिखेंगे और तीसरा जब अगर पहुंचा तो यहाँ से शुरू कीजिएगा ताकि ये वाला पॉइंट जो है आपका ये दिखे, और इसको अंडरलाइन जरूर कीजिएगा दूसरे कलर के पेन से, या फिर आप ब्लू से लिख लीजिए, ब्लैक से अंडरलाइन कर दीजिए, या फिर ब्लैक से लिख लीजिए, ब्लू से अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। आइए हम फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो आपका 2 और मोर पर्सन एक हेडिंग हो जाएगा। दूसरा है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है, और एग्रीमेंट जैसा कि आप जानते हैं, देखिए एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, एग्रीमेंट आपका ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। ओरल किसको बोलते हैं, ओरल का मतलब हो गया कि 2 पर्सन है, उन दोनों के बीच में रिलेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो उन लोगों ने लिखित के रूप में, रिटन में लिख के ना लेकर बोल कर ही, हाँ चलो ना हम लोग पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो फायदा होगा या नुकसान होगा उसको हम लोग आपस में शेयर कर लेंगे, और दूसरा वाला भी इसमें हाँ में हाँ बोल दिया, तो उसको ओरल बोलेंगे, जो रिटन के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन एग्रीमेंट का होना जरूरी है, एग्रीमेंट के बिना पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकता। पार्टनरशिप in the result of an agreement between 2 or more person to do business and share its profit and loss। यहां तक आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह एग्रीमेंट आपका दूसरा पॉइंट होगा और उसका आप आंसर ये 2 पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि आप जिसके साथ भी पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे आपको पूछना जरूरी है, क्यों, क्या कि वो एग्रीड है कि नहीं। एग्रीमेंट बोलते किसको, एग्रीमेंट एक्चुअली में क्या है कि आप लॉ है, एक एग्रीमेंट बोला जाता है जब सामने वाला कोई एक ऑफर करता है, एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो जाए तो वो प्रॉमिस बन जाता है या एग्रीमेंट हो जाता है। जैसे कि अगर हम आपको बोले कि हम आपको ऑनलाइन क्लास शुरू कर दे, अगर आप लोग ना बोलते तो क्या लगता है कि मैं भी आपके साथ बैठकर पढ़ा रहा होता, नहीं, हमने एक ऑफर किया कि क्या ऑनलाइन क्लास करेंगे आप लोग, आपने बोला हाँ, हमने आपको स्टार्ट कर दिया, तो ये हमारे बीच एक एग्रीमेंट है। जैसे कोई दुकानदार ही है, शॉप पर बैठा हुआ है, वो खुला ऑफर है, आप देखते हैं कि वहां पर क्या सामान है,
कपड़ा है या कोई भी चीज है, आप तुरंत पूछते हैं कि इसका कीमत कितना है। आप ये नहीं बोलते हैं कि ये वाला बेचिएगा क्या, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, क्योंकि शॉप खुला हुआ है दैट मीन्स कि वो ऑलरेडी ऑफर है और आपको अगर पसंद है तो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक पर्सन के बीच में एग्रीमेंट का होना जरूरी है। आप पूछेंगे जरूर कि आप हमारे साथ इस तरह का कोई बिजनेस को स्टार्ट करेंगे कि नहीं। तीसरा पॉइंट है बिजनेस। बिजनेस किसको बोलते हैं? द एग्रीमेंट शुड बी कैरी ऑन सम बिजनेस। द एग्रीमेंट, जो आप एग्रीमेंट किए हैं वो क्या होना चाहिए? एक बिजनेस की तरफ इशारा कर रहा, टू कैरी ऑन सम बिजनेस। मेयर co-ownership of a property does not amount to partnership. Mere co-ownership of a property does not amount to partnership. पार्टनरशिप के लिए एक बिजनेस का होना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर दो एग्जांपल लेते हैं, जरा सा सुनिएगा, शायद आपको क्लियर हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मान लीजिए दो पर्सन ए और बी, ए और बी, ये दोनों मिलकर एक लैंड परचेज करते हैं, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ लैंड, एक प्रॉपर्टी खरीदा इन लोगों ने। तो ये दोनों, ये भी ऑनर होगा, ऑनर ये भी होंगे, ए भी होगा ऑनर, बी भी होगा ऑनर। तो एक प्रॉपर्टी का दो ऑनर, एक से ज्यादा ऑनर होगा तो उसको को ऑनर बोलते हैं, को ऑनर बोलते हैं। जब एक प्रॉपर्टी का एक से ज्यादा मालिक हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? को ऑनर बोलेंगे। तो अब एक बात बताइए कि हम लोगों ने एक दोनों मिलकर एक परचेज किए, लैंड, जमीन परचेज किए, को ऑनर जरूर है लेकिन ये पार्टनरशिप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस नहीं है, ये पार्टनरशिप नहीं होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स है और एक वाई है, एक्स और वाई। इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने 1 लाख रुपीस ये भी लगाया, 1 लाख रुपीस ये भी लगाया, ठीक है। और फिर हम लोगों ने सोचा क्या कि एक काम करते हैं कि एक शॉप ओपन करते हैं, ठीक है ना, जो सॉफ्टवेयर में डील करेगा, सॉफ्टवेयर में डील करेगा, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर वगैरह होता है ना, अब उस तरह का हमने एक शॉप ओपन किया। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो सॉफ्टवेयर बेचने का काम है, शॉप है अगर बेचने का काम है, दैट मीन्स कि हमारा ये बिजनेस ईयर एंड ईयर चलता रहेगा, साल भर साल चलता रहेगा और इससे हमें प्रॉफिट जनरेट होगा, प्रॉफिट या लॉस जनरेट होता रहेगा हर साल, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा हर साल, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मेट है इसको हम पार्टनरशिप बोल सकते हैं, इसको हम पार्टनरशिप बोल सकते हैं। लेकिन ये वाला जो केस था इसमें आप पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। हाँ, अब इसको हम पार्टनरशिप कैसे बोल सकते हैं? मान लो कि ये दोनों जो है ना जमीन का ही दलाली करते हैं, दलाली मतलब समझता है ना जमीन का ही मतलब, जमीन खरीदना है और बेचना है, खरीदना है और बेचना है, खरीदना है और बेचना है, साल में ये जमीन अपना इन्वेस्ट करके खरीदते हैं और फिर बेच देते हैं। तो अगर उस तरीके का फॉर्मेट कि हमारा रेगुलरली यही काम ही है तब ये पार्टनरशिप हो जाएगा, अदरवाइज ये पार्टनरशिप नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ही हम एक्स और वाई के केसेस में बता रहे थे कि ये बेचेगा, ये लोग शॉप ओपन किया, अगर मान लो कि ये लोग शॉप नहीं, हम लोग अपने काम के लिए सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं या जो भी अपने काम के लिए, मुझे बेचना उचना नहीं है, तो लगता है शॉप की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में फिर ये पार्टनरशिप नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना, चलिए आगे। उसके बाद है बिजनेस हो गया। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप कंसर्न मे बी कैरीड ऑन बाय ऑल द पार्टनर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? म्यूचुअल एजेंसी, जो भी पार्टनर है उन सबको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, ताकि एग्रीमेंट के टाइम पर ही हम लोग बात कर लें कि बताओ तो हम लोग जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या बात कर रहे हैं वो चलाएगा कौन? नहीं, हम लोग दोनों मिलकर चलाएंगे, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। फिर ये भी हो सकता है कि नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तो ठीक है आपके बिहाफ पर हम चला सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग में ही म्यूचुअली कोऑपरेट या म्यूचुअली अंडरस्टैंड होना
चाहिए। अगर मालूम हुआ दो पार्टनर हैं ए और बी, ए बोलता है कि सुनो ना मेरे पास उतना टाइम नहीं है, आप ही कर लो, और बी बोल देंगे नहीं हम नहीं करेंगे, तो बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। इसका मतलब म्यूचुअली एडजस्टमेंट या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दैट्स वाई वो बिजनेस म्यूचुअल एजेंट या एजेंसी नहीं होगा, इसलिए वो पार्टनरशिप फॉर्म होगा ही नहीं। ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट है शेयरिंग प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो जो है वो हो जाता है। यहाँ हम लोगों के बीच में अगर कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो कैसे हम बांटेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज दैट द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस। और एग्रीमेंट के साथ में क्या होना चाहिए कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। बताइए प्रॉफिट शेयरिंग हम कैसे करेंगे, तो वो लोग उसी समय डिसाइड कर लेंगे कि हमको प्रॉफिट शेयरिंग कैसे करना है। हो सकता है कि इक्वली करें, 1:1 में करें, नहीं नहीं मेरा पैसा ज्यादा लगा है हम ज्यादा लेंगे, 2:1 में हो सकता है। जो भी रेशियो होगा वो एग्रीमेंट के टाइम पर ही डिसाइड हो जाता है। ठीक है। और भी इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे शेयरिंग प्रॉफिट हो गया। और लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर। लाइबिलिटी क्या होगा? लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जरूरी तो नहीं है कि उसमें उस बिजनेस में हमें हमेशा प्रॉफिट ही हो सकता है लॉस भी होगा, है ना। लाइबिलिटी का मतलब हो गया समथिंग टू बी पेड या पेइंग ऑफ द फर्म डेब्ट। मतलब कुछ ऐसा, कुछ पैसे जो फर्म को पे आउट करना है। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है फर्म पे आउट कैसे करेगा? पार्टनर ही उसको पे आउट करेंगे। ठीक है ना। तो पार्टनरशिप के केसेस में जो पार्टनर का जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। कैसा होता है? अनलिमिटेड होता है। जरा इस पॉइंट को समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। तो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स में हम आपको बता दें कि पार्टनर का जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। क्या होगा? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड होता है। अब पहले ये समझिए कि लाइबिलिटी होगा क्या। एक बात बताइए, मान लो कि ए और बी दो बिजनेस कर रहे हैं, ए एंड बी बिजनेस कर रहे हैं। इन दोनों ने किसी पर्सन से, मान लो प्रभु का नाम ले लेते हैं, प्रभु एक पर्सन है जिससे इसने रॉ मटेरियल खरीदा है। इन लोगों ने रॉ मटेरियल खरीदा, परचेज रॉ मटेरियल, तो पेमेंट करना होगा ना। फर्म के नाम पर इन लोगों ने रॉ मटेरियल खरीदा तो फर्म को पे करना होगा ना। ये क्या हो गया? अगर पेमेंट कर दिए हैं अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो ये रॉ मटेरियल का जो कीमत होगा वो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए वो क्या होगा? लाइबिलिटी होगा। ठीक है। या कभी कभी ऐसा हो गया कि एक बिजनेस किए हम लोग को 2 साल तो फायदा हुआ, लेकिन एक साल जो है 50,000 का नुकसान हो गया, और हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे 1:1। तो बाबू जब प्रॉफिट जब बच रहा था हाफ एंड हाफ में, 1:1 में, तो obvious सी बात है लॉस भी बचेगा 1:1 में। यानी 25,000 रुपया का लाइबिलिटी इसका होगा ए का, और 25,000 रुपया लाइबिलिटी होगा किसका? बी का। ये लोग पे करेंगे ए और बी, है ना। अगर वही लाइबिलिटी, अगर वही लॉस जो है अगर 20,000 का हो जाए इसी के केसेस में, तो ये 10,000 पे करेगा, ये भी 10,000 पे करेगा, है ना। तो ये तो पता नहीं है ना हमें कि बिजनेस में लॉस कितना होने वाला है। तो लॉस अगर हमको नहीं पता है दैट्स मीन्स कि हमारा लायबिलिटी क्या होगा? अनलिमिटेड होगा। इसी के फॉर्म में जैसे आपने कंपनी के शेयर्स वगैरह में पढ़ा था, शेयर्स में हम लोग क्या करते थे, अगर 10 रुपया का शेयर्स है तो देखिए इसका एग्जांपल ले रहे हैं जरा सा समझिएगा। 2 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया और 3 रुपया, एक आदमी या एक शेयर होल्डर इतना पैसा दे दिया, तो उसका लायबिलिटी कितना बचेगा? हमको नहीं मालूम है उसका लायबिलिटी कितना बचेगा। 3 रुपया बचेगा उसका लायबिलिटी। अगर कोई आदमी है जिसने 2 दे दिया, 3 दे दिया, बाकी का 2 और 3 जो है ये नहीं दिया, तो हमको नहीं मालूम है कि जो नहीं पेमेंट किया उतना ही का लायबिलिटी बनेगा, है ना। तो कंपनी के लिए ध्यान रखना, कंपनी के लिए, कंपनी के लिए जो लायबिलिटी होगा वो लिमिटेड होगा, क्योंकि और लिमिटेड कितना तक होगा? जितना पेमेंट वो नहीं किया है।
लेकिन पार्टनरशिप के लिए क्या है, वही लायबिलिटी क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। लायबिलिटी क्या होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा, लिमिटेड लायबिलिटी और ये अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहां तक अगर समझ में आ गया तो आप जरा सा मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी मैसेज कीजिए, और फिर हम लोग, चूंकि ये जान रहे हैं आप ज़्यादा देर का टाइम नहीं रहता है, और फिर हम लोग 2 से 3 मिनट के बाद फिर हम दूसरे लेक्चर में आपके पास आएंगे। अगर पहले जल्दी से हमको बताइए कि ये वाला बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया है तो मैसेज कीजिए मुझे जल्दी सा, चैट बॉक्स में बताइए। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बताइए।